हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के बारे में। तो कूलॉम फोर्स अप्लाई होते हैं दो चार्जेस के बीच में। ये फोर्स होते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी। तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला ये कूलॉम फोर्स की सबसे पहले जो इक्वेशन थी वो फाइंड की थी चार्ल्स अगस्टीन कूलॉम ने इन 1725 में। तो इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं इसी कूलॉम फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या है, उसी की इसकी इक्वेशन क्या है, उसी पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो कूलॉम फोर्स की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम दो चार्जेस ले लेते हैं। दो चार्ज, एक चार्ज मैं ले लेता हूँ हेयर Q1 और एक चार्ज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दैट इज Q2। और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज सपोज इट्स R। ओके, सो इन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स आपका रिपल्सिव भी हो सकता है एंड इट कैन बी अट्रैक्टिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये आपका रिपल्सिव होगा। अगर दोनों आपके डिसिमिलर यानी अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो वो आपका अट्रैक्टिव होगा। पर यहाँ पे हम जो है वो अभी इसकी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो जो फोर्स इसके बीच लगेगा, दैट फोर्स इज proportional to the product of these two charges, the product of magnitude of these two charges, and this force is inversely proportional to the square of distance between these two charges. ओके, तो ये फोर्स है आपका दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ these two charges, and this force is inversely proportional to the square of distance between these two stationary point charges. तो इन दोनों को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें, सो वी कैन राइट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। तो इसको अगर हम हटाएं, सो वी कैन हैव ए कांस्टेंट विच इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये है फोर्स का एक्सप्रेशन जो लगेगा आपका दो चार्जेस के बीच में। अब यहाँ पे K क्या है? हियर K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये K हमें क्या बताता है? बेसिकली K हमें बताता है, K टेल्स अबाउट द मीडियम, यानी किस मीडियम में ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। तो अगर ये दोनों चार्जेस आप वैक्यूम में रख देते हैं, है ना, आप इनको वैक्यूम में भी रख सकते हैं। यू कैन आल्सो पुट दिस सिस्टम इन एयर, यू कैन आल्सो पुट दिस सिस्टम इन वाटर। और तीनों ही केस में आपका जो फोर्स है वो डिफरेंट हो जाएगा, यानी वैक्यूम में डिफरेंट होगा, ऑलमोस्ट एयर में फिर भी सेम होगा, बट इसको अगर आप अनदर मीडियम जो कि ज्यादा डेंस है सच एज वाटर, तो इसका फोर्स का वैल्यू ऑब्वियसली इट गेट्स वेरीज। तो इन वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम की बात करें, इन वैक्यूम अगर हम वैक्यूम में ही इस सिस्टम को लेते हैं, इन वैक्यूम the value of this electrostatic force constant which is K takes the value 1 over 4 pi epsilon naught. ओके, इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज 8.85 इंटू 10 रेज द पावर 9। अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट है ऑब्वियसली न्यूटन। तो यहाँ से K देख सकते हैं, ये है आपका न्यूटन। तो न्यूटन डिवाइड बाय कूलोम स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ मीटर स्क्वायर। So you can write the unit as Newton into meter square into your Coulomb की power -2. So this is the force constant, electrostatic force constant. और यहाँ पे एक और quantity हमने देखी, that is epsilon naught. What is this epsilon naught? So we define epsilon naught as your permittivity of free space. तो
परमिटिविटी के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज परमिटिविटी, है ना। और इसमें हम रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ब्रीफली परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, सो वी कैन राइट द कंप्लीट एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ परमिटिविटी। You can write the expression as F is equals to 1 over 4 pi epsilon naught, it's Q1 Q2 divided by R square. So this kind of force experienced by these two charges when they are put in free space. तो अगर हम दो चार्जेस को, if we take two charges to 1 coulomb charges, एक पे 1 कूलम चार्ज रखते हैं और एक पे भी हम अनदर पे भी 1 कूलम चार्ज रखते हैं, और इन दोनों चार्जेस को अगर हम वैक्यूम में एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे पुट कर दें, पुट दिस टू चार्जेस इन वैक्यूम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर, सो दिस फोर्स, ये फोर्स क्या हो जाएगा, दिस फोर्स इज 1 over 4 pi epsilon naught अब Q1 into Q2 यानी 1 into 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। तो दिस वैल्यू इज 1 over 4 pi epsilon naught, जिसका वैल्यू हो गया, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 9 ले लेते हैं फॉर अवर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, यू कैन आल्सो टेक दिस अप्रोक्सीमेटली 9, है ना, और ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए आप 8.85 लें, सो वी कैन चूज इट अप्रोक्सीमेटली 9 into 10 raised the power 9 न्यूटन। So 9 into 10 raised the power 9 न्यूटन का जो फोर्स है that can be experienced by two 1 coulomb charges separated by 1 meter distance in vacuum. So ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ब्रीफली बात की कूलॉम फोर्सेस या इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बारे में। अभी हमने डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की, डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए इसका अगला वीडियो पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई कमेंट या क्वेरी हो तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स।